हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। सबसे पहले हमारे पास आया है इनकम्प्लीट। यू वॉन्ट समवन हु कम्प्लीट्स यू बट यू नीड टू बी होल ऑन योर ओन। मे बी आप दोनों का रिलेशनशिप किसी ना किसी हद तक को डिपेंडेंट हो रहा था और इस वजह से आप दोनों ही ड्रेन हो रहे थे। वी हैव होल्डिंग ऑन। यू मस्ट रिलीज ओल्ड टाइज इन ऑर्डर टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट विद समवन न्यू। देन हमारे पास है सेटलिंग। डोंट स्टे विथ समवन हु इजंट राइट फॉर यू जस्ट बिकॉज इट्स सेफ। देन वी हैव बीइंग कोल्ड। यू सीम अनअप्रोचेबल बिकॉज यू आर नॉट अलूफ। ट्राई बीइंग मोर फ्रेंडली। मे बी आपके पर्सन बड़े क्लोज्ड ऑफ हैं और आप बहुत ज़्यादा एंक्शसली अटैच थे, समथिंग लाइक दैट। और इस वजह से रिश्ता आपके लिए कोडिपेंडेंट वूंड्स, कोडिपेंडेंसी वूंड कोई हाईलाइट कर रहा था। एंड देन वी हैव टू मच। यू टेल अदर्स टू मच अबाउट योर सेल्फ ऑल एट वंस। सिट बैक एंड लिसन मोर। मे बी आप उनके साथ बहुत ज़्यादा शेयरिंग करते हैं या दिस इज़ समथिंग जो आपको वर्क करने की ज़रूरत है। मे बी आप बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं लोगों के साथ, मत किया करें, इससे एनर्जी लीक होती है। या अपने पार्टनर के साथ भी बहुत ज़्यादा शेयरिंग ठीक नहीं होती है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। वी हैव फियर ऑफ टच। यू डोंट ट्रस्ट टच। टेक स्मॉल स्टेप्स अंटिल यू फील कंफर्टेबल विद अदर्स। देन वी हैव फेटेड टू बी अलोन। मे बी ये वाला आपको फियर है कि शायद आप अकेले रह जाएंगे और मे बी आपके पर्सन ये समझते हैं कि लव एंड रिलेशनशिप्स उनके लिए नहीं बने हैं और शायद वो अकेला रहेंगे, समथिंग लाइक दैट। एंड देन वी आर बीइंग नीडी। Make friends and spend time by yourself to take the pressure off your relationship. So maybe you really need to, find your balance. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान सुपर इंडिपेंडेंट, सुपर लोनली, लोन वुल्फ हो सकते हैं। आप उनके साथ सुपर अटैच थे, मतलब एक्सक्यूज़ मी, आप एंक्शसली बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे थे। ये दो चीज़ें इस वक्त बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं बिकॉज ये इंसान कोल्ड हैं। आप बहुत कुछ उनसे शेयर करना चाहते हैं, वो नहीं सुनने के लिए रेडी। आपको ये फियर है कि आप अकेले रह जाएंगे। उनको ये लगता है कि शायद उनका फेट यही है कि वो इंडिपेंडेंट, अकेले, अलोन लाइफ गुजारेंगे। एंड देन वी हैव इंडिसीजन। यू आर अफ्रेड टू मेक अ मिस्टेक सो यू वोंट कमिट इधर वे। ये आपके पर्सन का भी है। गेटिंग हर्ट। ऑल लव कम्स विद अ रिस्क ऑफ लूजिंग इट। डोंट बी अफ्रेड टू फ्लॉस। टेक अ चांस। देखिए कि ये इंसान शायद चांस लेने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। दे आर अफ्रेड और हर्ट होने से ये इंसान डरते हैं, इसलिए दिस सेल्फ सैबोटाज। और इसका ये रीज़न भी हो सकता है कि मे बी ओल्ड टाइज, उनका कोई पास्ट वूंड जिसकी वजह से ये इंसान ऐसा करते हैं जिसको उन्होंने अभी तक हील नहीं किया। ऐसा लगता है कि जैसे लाइफ में उनको एक दफ़ा बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था और फिर तब से उन्होंने अभी तक अपने आप को बिल्कुल ही क्लोज्ड ऑफ कर लिया। फिर बिल्कुल ही उन्होंने अपने आप को शट डाउन कर लिया लव के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए। उन्होंने सोचा कि अब वो कभी रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। फिर आप उनकी ज़िंदगी में आ गए। ऑब्वियसली उन्हें आपके साथ एक फ़ील हुआ कनेक्शन और फिर वो डर गए कि वो आपसे अटैच होते जा रहे हैं और फिर उन्होंने शायद पीछे हटना शुरू कर दिया। वी हैव गेटिंग क्रम्स। मे बी ये इंसान ने ब्रेड क्रम बहुत किया है आपको, मतलब एक फुट आउट और एक फुट इन रिलेशनशिप में। बॉडी शेम। ये कार्ड कल की रीडिंग में भी आया था आई थिंक। यू फील अनअट्रैक्टिव टू अदर्स। वर्क ऑन एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, फ्लॉज एंड ऑल। अपने आप को एक्सेप्ट करें। ये मत सोचें कि आपके अंदर कोई कमी है।
हेयर एंड देयर आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, इवॉल्व ज़रूर करें, बट ऐसे नहीं करें कि आप अपने आप को एक्सेप्ट ही ना करें और आप कहें कि आप में कोई कमी है। ऐसा नहीं है। वी हैव प्रोक्रेस्टिनेट, आई थिंक मैंने कल भी इस चीज़ को बड़ा एक्सप्लेन किया था। रिलेशनशिप्स आर नॉट अबाउट हाउ यू लुक, आपकी बॉडी, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स ऑलवेज अबाउट इमोशनल अट्रैक्शन एंड इट्स ऑलवेज अबाउट कंपैटिबिलिटी। सो ये इंसान प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं बहुत ज़्यादा, हर चीज़ को कॉम्प्लिकेट करते हैं। देन वी हैव सेल्फ निगलेक्ट एंड टू सून, फॉर सम इट्स टू सून। ये कल वाली एनर्जी आई फील लाइक रिपीट हो रही है, बट कुछ चीज़ें आज की रीडिंग में थोड़ी सी डिफरेंट हैं। आज के जो व्यूअर हैं जिनकी एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ, मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी एंक्शसली अपने पर्सन से अटैच्ड हैं। मतलब आपको ऐसा लगता है कि दुनिया उनके बाहर नहीं है, वो आपकी दुनिया है। ऐसा लग रहा है कि आपने उनको सेंटर ऑफ वर्ल्ड बना लिया है अपना, और ये एक अनहेल्दी चीज़ है और इसको आपको रिकग्नाइज़ करने की ज़रूरत है। आपका सेंटर ऑफ वर्ल्ड आप खुद होने चाहिए हैं। आपकी नीड्स, आप क्या चाहते हो किसी रिलेशनशिप में, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, व्हाट यू वांट, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आती हैं। सो ये आपके लिए हाईलाइट हो रहा है इस कनेक्शन में कि आप एंक्शस ना हो, नीडी ना हो उनके साथ। समटाइम्स ये भी होता है कि यू आर नेवर टू मच, समटाइम्स यू आर जस्ट आस्किंग द रॉन्ग पर्सन, और ये चीज़ आपने लर्न करनी है फ्रेंड्स। जिन लोगों की एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप टू मच हो रहे हैं या फिर यू आर आस्किंग द रॉन्ग पर्सन। ये इंसान रॉन्ग हैं आपके लिए, या फिर आप टू मच हो रहे हैं, आप ज़्यादा एंक्शस हो रहे हैं, आपके अंदर कोई गड़बड़ चल रहा है कि जिसको आपको हील करने की ज़रूरत है। ये दोनों चीज़ों में से कौन सी चीज़ है आपने आइडेंटिफाई करना है, ये आपके लिए है मैसेज। बाकी आपके पर्सन आई फील सुपर इंडिपेंडेंट और काफ़ी टाइम से वो अकेला रह रहे हैं, और रिलेशनशिप जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। शायद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी नहीं है, उनके फियर्स, और फिर उनको अकेला रहने की इतनी आदत हो गई है। और जैसे होता है ना, एक बैचलरहुड होता है, एक इंसान बैचलर की तरह ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, वो वाली सिचुएशन नज़र आ रही है ये इंसान की। सो लेट्स फाइंड आउट देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स, देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स, their current feelings and thoughts, their current feelings and thoughts, their current feelings and thoughts. ओके, देखिए हमारे पास द डेवल कार्ड आ गया है जो कोडिपेंडेंसी के बारे में बता रहा है। एंड आई ऑल्सो फील कि जब आप कोडिपेंडेंट हो जाएं वो भी अनहेल्दी है, और अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों से कट जाएं तो वो भी अनहेल्दी है। तो दोनों सेंस में मैसेज आ रहा है आप दोनों के लिए। आपके पर्सन जो हैं उनकी ज़िंदगी में कुछ और कार्मिक टाइज भी हो सकते हैं जो उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। मे बी देर इज़ दिस टॉक्सिक फैमिली, समथिंग लाइक दैट। एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देन हमारे पास है द टावर। सो मे बी ये इंसान ने प्लानिंग तो की है कि वो ये कार्मिक टाइज ख़त्म करना चाहते हैं विद दिस टावर एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ख़त्म करने का सोच रहे हैं, बट वो ये सोच रहे हैं कि जब वो ये करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी। दिस इज़ अ बिग डिसीजन। ओके, ये कार्ड्स हमारे पास बड़े पॉजिटिव आए हैं जहाँ तक के ताल्लुक आपके पर्सन की फीलिंग्स का है। वी हैव दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो, जजमेंट, दिस इज़ अबाउट वेकअप कॉल, एंड देन वी हैव फोर ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान कोशिश कर रहे हैं वाइज होने की, कोशिश कर रहे हैं स्लो डाउन होने की, बिकॉज ये इंसान थोड़े जल्दबाज हो सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं फैसलों में, डिफरेंट चीज़ों में लाइफ में। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो ठहर कर सोचें, राइट। एक तो प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एनर्जी भी आ रही है, क्योंकि हमारे पास कभी कभार इतना सोचना कि कॉम्प्लिकेट कर लेना चीज़ों को, और कभी कभार बहुत जल्दबाजी से कोई भी एक्शन ले लेना, ये आपके पर्सन की नेचर में हो सकता है। बट इसमें पॉजिटिव चीज़ ये आ रही है कि ये इंसान के दिल में डीप डाउन आपके लिए बहुत टेंडर वार्म इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। दे डेफिनेटली हैव दिस वेरी प्योर लव फॉर यू, लेकिन ऐसा लगता है कि एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बिकॉज ये किंग ऑफ कप्स जो होता है ये एक्सप्रेसिव नहीं होता है, और फिर ये जो फीलिंग्स होती हैं ये बड़ी डीप होती हैं इनकी। सो दे डू हैव दिस वेरी डीप लव फॉर यू, दिस पैशन ऑल्सो, जो आपको पैशन तो बड़ा ऑब्वियस है, वो आपको नज़र भी आता होगा, but they have this very pure love for you, you know.
एंड देर इज़ दिस वेकअप कॉल हेयर कि ये जो भी टाइज़ हैं ये ख़त्म करने होंगे उनके पास्ट से. अब ये कोई लिटरली उनकी ज़िंदगी में इस वक्त लोग भी हो सकते हैं, और ये सिर्फ एनर्जी हो सकती है, लिंगरिंग एनर्जी फ्रॉम पास्ट पेन, जिसको उनको अब कम्प्लीटली रिलीज़ करने की ज़रूरत है कि ये ज़िंदगी का एक बिल्कुल न्यू चैप्टर है, और एक दिस इज़ समथिंग न्यू एंड डिफरेंट. और ये ज़रूरी नहीं है कि ये वही चीज़ है जो कंटिन्यू हो रही है पास्ट से. हर रिलेशन डिफरेंट होता है, उसको आप पहले ही रिलेशनशिप के तरह से नहीं लेकर चल सकते हैं, राइट. तो शायद यही आपके पर्सन को लर्न करने की ज़रूरत है कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं. मे बी दे रियली नीड टू ओपन देयर हार्ट टू गिव एंड रिसीव लव. आई फील, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान रिसीविंग एंड पर हैं, बट वो रिसीव भी सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं ना आपके लव को. आपका लव उनको समटाइम्स बोझ लगता है, समटाइम्स वो कहते हैं यू आर टू मच, मैं नहीं हैंडल कर पा रही या कर पा रहा, दिस इज़ टू मच फॉर मी. रिसीविंग एंड पर भी वो रिसीव भी सही तरह से नहीं कर रहे हैं आपका लव. तो ऐसा लगता है कि दे रियली नीड टू ओपन देयर हार्ट टू गिव एंड रिसीव बोथ. तो ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा आप कह लो कि चैलेंजिंग हो रही है. तो उनको ये चीज़ की रियलाइजेशन है विद द जजमेंट कि ये रॉन्ग है और मुझे अपने को ओपन करना चाहिए. वो सोच रहे हैं आजकल इस बारे में कि मे बी इट्स टाइम कि अब मुझे लाइफ को डिफरेंटली देखना चाहिए, क्योंकि सारी ज़िंदगी तो एक ही साइकिल में नहीं चलती. अब वो काफ़ी टाइम से मे बी सिंगल हैं और उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि अब सारी ज़िंदगी तो इस तरह नहीं चलेगा ना. उनको कभी डिसीजन लेना है, सेटल होना है दोबारा से लाइफ में, दोबारा से. मे बी उनकी पहले डिवोर्स हो चुकी है फॉर सम, या फिर उनको सेटल होना चाहिए. इस तरह अकेले बैचलर तो नहीं रह सकते आप ज़िंदगी भर, मेल हो या फीमेल. तो डिफरेंट थॉट्स उनके जहन में चल रही हैं, बट द थिंग इज़ दे डू हैव लव फॉर यू. जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं, दे डू केयर अबाउट यू. आपके इमोशंस की उनको कदर भी है, बट दिस इज़ समथिंग जो उनके साथ इशू है कि वो रिसीव नहीं सही तरह से कर रहे, या आपको वो अप्रिशिएशन नहीं दे रहे हैं जो आपका हक है, और आपको उस तरह से आप पर इन्वेस्ट नहीं करे जो आपका हक है. सो उनको इस बात की रियलाइजेशन भी है, वो रिकग्नाइज़ भी करते हैं कि यहाँ पर इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक नहीं है. इवन कि वही जो बात मैं करती कि रिसीविंग एंड पे हैं लेकिन फिर भी रिसीव भी सही से नहीं कर रहे हैं ना. सो दे नो कि देर आर इश्यूज़. सो अब हम देखते हैं कि ये इंसान अगर अभी आपसे कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे. मैसेजेस देख लेते हैं उनकी तरफ से. आई फील कि आपके पर्सन का सारा माइंडसेट का इशू यहाँ पर चल रहा है. माइंडसेट का भी चल रहा है. फॉर सम हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में अभी भी ये लोग इन्वॉल्व्ड हैं, ये उनकी फैमिली, वही बात उनकी फैमिली हो सकती है, या फिर वो ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं फॉर सम. तो ये चीज़ आप देख लीजिए, स्पेसिफिक मैसेज सबके लिए नहीं होगा. सो कुछ लोगों के लिए इन्वॉल्वमेंट अभी भी नज़र आ रही है, कुछ टाइज नज़र आ रहे हैं जिनको ख़त्म करना उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है. सो लेट्स सी अभी ये इंसान अगर आपसे कुछ कहेंगे तो क्या कहें. इट इज़ डार्क विदाउट यू. सो दे डेफिनेटली फील यू आर द लाइट. उनकी ज़िंदगी में आप लाइट हैं, आपके बिना डार्कनेस है. फिर हमारे पास पीपल डोंट बिलीव इन मी. ओके, मे बी उनको हर किसी ने हमेशा ये बोला यू आर अ लूज़र, यू कांट डू एनी थिंग. उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया लाइफ में. आई फील लोनली. यस, ये इंसान अकेला महसूस करते हैं. उनको अकेलापन पसंद भी है, बट फिर वो लोनली भी फील करते हैं. ये टिपिकल अवॉइडेंट वाला बिहेवियर है. ज़रूरी नहीं है कि वो अवॉइडेंट हों, बट टेंडेंसीज़ हो सकती हैं. विल दिस एवर चेंज. क्या ये सिचुएशन कभी चेंज होगी. दैट्स व्हाट दे रियली वांना से. कि मतलब कभी कभार उनको बड़ी बेबसी महसूस होती है. आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विद यू. सो दे डेफिनेटली वांना बी ऑनेस्ट एंड ओपन. आई क्राई एट नाइट. सो ये इंसान रोते भी हैं. सो दे आर वेरी इमोशनल, बट ऐसा लगता है कि वो अपनी इमोशनल वल्नरेबिलिटी दिखाना नहीं चाहते हैं. इज़ वेरी डिफ़िकल्ट वर्ड. हमेशा मेरे लिए प्रॉब्लम होता है ये वर्ड बोलने में. सो आई कांट मेक यू हैप्पी. उनको ऐसा लगता है कि शायद वो केपेबल नहीं है. एक ये रीज़न भी है उनके सिंगल होने का, या फिर अगर वो फुली कमिट नहीं करते हैं ना आपसे, उनको ऐसा लगता है कि शायद वो केपेबल नहीं है कि वो रिलेशनशिप्स
चला सकें या उनको सक्सेसफुल बना सकें, और फिर उनको ऐसा लगता है कि वो आपको हैप्पी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इस कदर ब्रोकन है, उनको ऐसा लगता है कि दे डोंट हैव एनी थिंग टू ऑफर, राइट? एंड देन वाई डू आई फील सो लॉस्ट, ये इंसान बहुत लॉस्ट हैं, दे हैव सम रियल इश्यूज़, और ये इश्यूज़ बड़े डीप हैं, यू नो, डीपली रूटेड हैं उनके अंदर, यू नो। मैंने 15-15 देखा वीडियो में, आई थिंक डेवल कार्ड का नंबर 15 है, यस, और वीडियो में 15-15 देखा मैंने। सो देख लीजिएगा एंजल नंबर 15 का मीनिंग क्या है, 15-15 का। सो ये इंसान बहुत लॉस्ट हैं। व्हाट एल्स दे वांट अस से। बॉटम पर हमारे पास आया कांट कम टू यू नाउ, सो राइट नाउ ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं। आई एम स्केर्ड ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्शन का कार्ड पहले भी आया था। एंड देन आई लॉन्ग फॉर योर किस, these feelings are eating me alive, I wish I could understand you। इंसान लॉस्ट हैं, आपको समझ नहीं पा रहे हैं, अपने आप को भी नहीं समझ पा रहे हैं, यू नो, दे आर जस्ट लॉस्ट। दे लॉन्ग फॉर यू, दे मिस योर टच, बट देर आर दीज थिंग्स जिनका बहुत सारे उनके जहन में क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर उनको नहीं मिल रहा है। दे डोंट नो कि वो क्या करें। इट्स ऑल अबाउट देयर माइंड सेट एंड डेफिनेटली इट्स ईटिंग देम अलाइव। आई ऑल्सो फील लाइक आपके पर्सन को पैनिक अटैक्स होते हैं। मे बी उन्होंने आपको ये कभी बताया नहीं है कि वो इस तरह एंक्शस हो जाते हैं, समटाइम पैनिक हो जाते हैं, इस तरह से फील करते हैं, और मे बी यू नो सम ऑफ यू, बट सबको नहीं शायद पता होगा। बट ये इंसान काफ़ी चीज़ें फील करते हैं, साइकोलॉजिकली काफ़ी टेंस लग रहे हैं ये इंसान। सो आई जस्ट फील कि ये इंसान एक बहुत आइडियल प्लेस पर नहीं है मेंटली इस वक्त। इट डजेंट मीन कि कभी नहीं होंगे, इट्स जस्ट ये फेज़ हो सकता है एक, या फिर आज वो बहुत ज़्यादा इस तरह का लॉस्ट फील कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं, और जिस तरह आपकी थॉट्स चेंज होती हैं इस तरह ये भी हो सकता है कि मोस्ट पार्ट ये इंसान ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन आज के दिन वो यही सारी चीज़ें फील कर रहे हैं क्योंकि हम करंट एनर्जी उनकी देख रहे हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान कांस्टेंट एक ही एनर्जी में हो, बट ये आपने आइडेंटिफाई करना है। आज की एनर्जी तो यही आ रही है कि दे आर वेरी वेरी लॉस्ट। उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो किसी को भी, आपको क्या, किसी को भी खुश नहीं रख सकते हैं, कोई उनसे खुश है ही नहीं, उनको ऐसा लगता है। सो देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि उनको बचपन से हर कोई यही बोल रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकती, यू आर लूज़र, समथिंग लाइक दैट, और वो चीज़ उनके दिमाग में बैठ गई है। और फिर उनका जो पहला रिलेशनशिप बना जिसमें वो इन्वॉल्व हो गए इतने ज़्यादा, वहाँ पर भी उनको यही फील करवाया गया, फिर उनकी सेल्फ इस्टीम लो हो गई इतनी ज़्यादा, और इसलिए उनको ऐसा लगता है कि अब वो केपेबल ही नहीं है। तो इसलिए ये इंसान ना इमोशनली वल्नरेबल होने से डरते हैं, उनको फियर ऑफ जजमेंट है, फियर ऑफ बीइंग इमोशनली नेकेड, मतलब किसी इंसान के सामने खुलकर इमोशनली आ जाना और फिर वो इंसान आपके इमोशंस को देख ले, इसका बहुत ज़्यादा फियर है आपके पर्सन को। ऐसा लग रहा है कि यू नो। सो लेट्स सी कि इसमें आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट, मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है इस रिलेशनशिप में। ओके, एक एक्स्ट्रा कार्ड भी हमारे पास आ गया है। सो वी हैव स्टेप बियॉन्ड कंफर्ट, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा। ये जो कनेक्शन है ना, ये आपको आपके कंफर्ट जोन से निकाल रहा है, और जब आप कंफर्ट जोन से निकलते हैं तो आपको पता है कि सक्सेस है, कुछ डिफरेंट होता है लाइफ में। So we have heal emotional trauma. There is something leaking. देखिए, ये आपके पर्सन के साथ भी इशू है कि जितना भी प्यार आप दे रहे हैं वो लीक हो रहा है, बिकॉज देर इज़ दिस इमोशनल ट्रामा, देर इज़ दिस होल जहाँ से सारा प्यार आपका लीक हो रहा है, यू नो। और क्योंकि उन्होंने उस दरार को, उस चीज़ को हील नहीं किया है, तो वो आपके प्यार को होल्ड ही नहीं कर पा रहे हैं ना। So you survived what hurt you. Now let that pain become the seed of wisdom, strength and spiritual growth. So आपके लिए इस हवाले से ये मैसेज है। आपके पर्सन ये थे, बट आपके लिए ये मैसेज है कि जिस भी चीज़ से आपने सर्वाइव किया है, इससे आप विजडम हासिल करें, इससे आप लर्न करें, और आगे भी आपके साथ ये लेसन चलेगा लाइफ में। फिर है हमारे पास फेस कंट्रोल इश्यूज़, जस्ट लेट गो, just like this. Trying to control others only limits your own freedom. Let go of the need for control and trust in the flow. So friends,
अगर आप देखते रहते हैं, आपको पता है कंट्रोल इज़ एन इल्यूजन, हम कभी भी इन कंट्रोल नहीं होते हैं। कायनात में कोई भी चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो कंट्रोल जब हम किसी को करने की कोशिश करते हैं, वाकई दिस इज़ सच एन इंटरेस्टिंग थिंग कि हम खुद उस चीज़ के कैदी हो जाते हैं कि हम कितना ऑब्सेसिवली किसी आउटकम या किसी इंसान का सोच रहे हैं ना, तो उसमें कैद हो जाते हैं। जस्ट फ्लो लाइक वाटर, जैसे पानी अपना रास्ता बना लेता है, इस तरह। एंड देन वी हैव एक्सेप्ट imperfection. Perfection doesn't exist. Embrace your flaws and those of others. They are the key to growth. So I do feel again, आप भी broken है लाइफ में। फिर बॉडी शेम का कार्ड आया था पहले हमारे पास। तो परफेक्शन मत ढूंढें, हर इंसान में फ्लॉज होते हैं, एक्सेप्ट करें अपने आप को। और अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के छोटे मोटे कुछ फ्लॉज हैं, उनको एक्सेप्ट किया जा सकता है, तो आप उनको भी करें। बट अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, वहाँ पर आप ज़रूर बाउंड्री सेट करें। एंड देन वी हैव एक्सेप्ट योर डेस्टिनी. Embrace the unfolding of your journey. Trust that each moment is leading you to your true path. So accept your destiny. Whatever is happening, just accept. I know कहना आसान होता है, but कर सकते हैं आप. And then find inner peace. Peace isn't found outside. It's cultivated within. Create stillness in your mind and soul. सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स, आप लोग ना मेडिटेशन ज़रूर करें, बिकॉज़ आज जिस एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ, आई डू फील कि आप सुपर अटैच्ड हैं, सुपर एंक्शस हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इंसान होता है कभी, जो इंसान ने लोनलीनेस देखी हो लाइफ में, इंसान चाहता है हमारा पार्टनर हो, फिर आप उसके साथ एंक्शसली अटैच हो जाते हैं। बट अनहेल्दी वे में इस चीज़ को मत करें, और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप मेडिटेट करें ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करें, क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंड करने लग गए हैं। बट अगर आप नहीं कर रहे हैं, फॉर सम मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे भी देख रहे होंगे जो नहीं कर रहे हैं, जो अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, हर दिन स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं और फ्लो कर रहे हैं लाइफ के साथ। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। जस्ट कीप डूइंग दैट, कीप मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।